और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, मरनो फ्रीजा को बताता है कि मरनो के फादर ग्रैंड प्रिस्ट ने मरनो को एक ऐसे डायमेंशन में बंद कर दिया था जिसकी वजह से मरनो एक एंजल होने के बाद भी धीरे धीरे मरनो का अस्तित्व खत्म हो गया और मरनो मारा गया। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा भी ये कहता है कि मरनो, तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं किया। मरनो, तुमने तो बस अपना हक मांगा था। तुम्हारी इन सारी बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। और फ्रीजा की इस बात को सुनकर मरनो गुस्से में आकर कहता है, अब जब मैं अपने अस्तित्व में आ ही चुका हूँ तो अगर फ्रीजा तुम चाहो तो हम मिलकर एक बहुत ही बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फादर डायशिनकन ने मेरे साथ किया, मैं उनके साथ वही करूँगा। यहाँ तक कि मैं अपने भाइयों और बहनों को भी यही सजा दूंगा जो मेरे साथ डायशिनकन ने किया था। जरा उन्हें भी तो पता चले कि आखिर मुझ पर क्या क्या बीती है। और मरनो की इन सारी बातों पर फ्रीजा कहता है, मरनो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि हम मिलकर पूरे मल्टीवर्स पर अपना कब्जा करेंगे। सोचो मरनो, जब हम पर कोई रूल करने वाला होगा ही नहीं तो हमें भविष्य में किसी से भी डरने की जरूरत भी नहीं होगी। और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, बिल्कुल सही कहा फ्रीजा, और हमें इस चीज के लिए अभी से शुरुआत करनी होगी। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, तो बताओ मरनो, हमें शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, तुम्हें पहले फ्रीजा और ज़्यादा ताकतवर होना होगा क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारी ये ताकत कुछ भी नहीं, और यहाँ तक कि मुझे भी और ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है। और इसी वजह से हमें जरगाम के पास जाना होगा ताकि हम और ज़्यादा ताकतवर हो सकें। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, एक मिनट मरनो, आखिर ये जरगाम कौन है? और रही बात मेरी ताकत की, तो क्या तुम्हें मेरी ताकत पर शक है? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इतना कहते हुए फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ब्लैक फॉर्म में। और ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद फ्रीजा मरनो से कहता है, तो मरनो बताओ, क्या तुम मेरी इस ताकत को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हो? और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, फ्रीजा तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपनी इस ताकत के साथ एक एंजल का सामना कर सकते हो? और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, तुमने सही कहा मरनो, मैं इतना भी ताकतवर नहीं कि एक एंजल का सामना कर सकूं। वैसे तुमने बताया नहीं, आखिर ये जरगाम कौन है? एक बहुत ही ताकतवर ग्रेविटी टाइम चेम्बर का क्रिएटर है जरगाम। जरगाम मेरा दोस्त है जिसने एक बहुत ही ताकतवर ग्रेविटी टाइम चेम्बर बनाया है। जरगाम कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है। जरगाम के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से मुझे भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। मेरे जैसे एंजल के लिए कोई ग्रेविटी टाइम चेम्बर नहीं है। मुझे तो बस जरगाम से अपनी शक्तियां बढ़ाना सीखना है। तुम्हारे लिए भी वहाँ पर एक टाइम चेम्बर है जो तुम्हारे लायक होगा। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, तो देर किस बात की है मरनो, चलो चलते हैं। और फ्रीजा के इतना कहने के बाद मरनो और फ्रीजा एक पोर्टल के जरिए ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। और तभी हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विस और गोहान अभी अभी आए होते हैं। और आने के बाद विस वहाँ खड़े रहकर कहता है, मैंने पता कर लिया है कि आखिर ये लोग गए कहाँ। ये लोग प्लेनेट अर्थ पर मजे कर रहे हैं। चलो गोहान, हमें भी अर्थ पर चलना होगा। और विस इतना कहता ही है कि तभी गोहान विस से कहता है, विस तुमने कहा था कि जब हम यूनिवर्स 11 से होकर आएंगे तब तुम मुझे पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में लेकर जाओगे। और गोहान की इस बात पर विस कहता है, वैसे गोहान, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अपने बीस्ट फॉर्म के लेवल 3 पर इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो कि पिरामिड ऑफ पावर के ग्रेविटी पर सरवाइव करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। और रही बात पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 की, तो तुम उसमें माहिर हो चुके हो। और वो ये है कि जब तुम बहुत ही कम ट्रेनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा ताकतों को हासिल कर सकते हो तो पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 की आखिर क्या ही ज़रूरत है। और विस की इस बात पर गोहान कहता है, अगर ऐसी बात है विस, तो फिर ठीक है, तब कोई बात नहीं। और गोहान के इतना कहते कि विस कहता है, हाँ गोहान बिल्कुल, और अब तुम्हारी मुलाकात
बाकी सभी सेयंस के साथ डिवाइन टाइम चेम्बर में होगी, जब तुम सब डिवाइन टाइम चेम्बर के लायक हो जाओगे। और जिस दिन तुम सभी डिवाइन टाइम चेम्बर के लायक हो जाओगे, मैं समझ जाऊंगा कि उस दिन तुम सभी ने मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस को भी पीछे छोड़ दिया। और विस की इस बात पर गोहान कहता है, हाँ विस, इस बारे में तुमने हमें पहले भी बताया है। और गोहान के इतना कहते ही विस कहता है, तो फिर ठीक है गोहान, चलो चलते हैं अर्थ की तरफ। और विस के इतना कहते ही गोहान और विस अर्थ की तरफ चले जाते हैं। और तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, बीरस और बाकी सभी लोग बुल्मा के कैप्सूल कॉर्पोरेशन पर आकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी खाना खाते वक्त गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या हम खाना बाद में खा सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, ऐसी भी कौन सी बात है कैकरॉट कि तुम खाना छोड़कर मुझसे बात करना चाहते हो? जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी कि तुम खाना आधे पे छोड़ रहे हो। चलो बताओ कैकरॉट की क्या बात है। और इतना कहते हुए वेजिटा और गोकू एक खाली जगह पर आ जाते हैं। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम लॉर्ड बीरस से क्या सीखने के लिए बोल रहे थे? ऐसी भी कौन सी चीज है जो सिर्फ लॉर्ड बीरस को आती है और लॉर्ड बीरस के अलावा बाकी सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स को नहीं आती है? और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, अब मैं समझा कि तुम मुझसे अकेले में होकर इस बारे में क्यों बात कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो इस बारे में पूछने के लिए, लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये लॉर्ड बीरस का ऑर्डर है। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, सोच लो वेजिटा, बाद में मुझे मत कहना कि मैं लॉर्ड बीरस से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। और गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा हैरान होकर कहता है, क्या कहा तुमने कैकरॉट? तुम और लॉर्ड बीरस से ज्यादा ताकतवर? क्या मजाक कर रहे हो तुम? वैसे तुम्हारा कोई भरोसा भी तो नहीं है। अब बताओ भी कैकरॉट कि तुम भला लॉर्ड बीरस से कैसे ताकतवर हो सकते हो? और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, वेजिटा पहले तुम्हें बताना होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने पूछा है तुमसे। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरॉट, लेकिन मेरे बताने के बाद तुम्हें बताना होगा कि आखिर तुम लॉर्ड बीरस से ताकतवर कैसे हो सकते हो। आखिर वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से तुम एक देवता से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो? और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो कोई टक्कर देने वाला चाहिए ना, और तुम्हारे अलावा मुझे कोई इतनी अच्छी टक्कर नहीं दे सकता। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, तो फिर ठीक है कैकरॉट, लॉर्ड बीरस के बारे में इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। मैं लॉर्ड बीरस से हकाई टेक्निक की एक ऐसी टेक्निक को सीखना चाहता हूँ जिसका नाम है रिवर्स ऑफ द हकाई, जिसका सीधा सा मतलब है हकाई को पलट देना। अगर मैंने किसी को हकाई कर दिया और मुझे उसे बचाना भी है, तो मैं उसके पूरी तरह से इरेज होने के पहले मैं उस हकाई को रिवर्स कर दूंगा, जिसकी वजह से सामने वाला विरोधी पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आ जाएगा। और इस टेक्निक के बारे में सभी एंजल्स और लॉर्ड बीरस के अलावा और कोई नहीं जानता। और वेजिटा की इन सारी बातों का जवाब देते हुए गोकू कहता है, मैं अब जाकर पूरी तरह से समझ चुका हूँ वेजिटा कि आखिर लॉर्ड बीरस मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद एक डिस्ट्रॉयर सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर ही नहीं रह जाता। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, तुमने सही कहा। पता नहीं कैसे इन सभी मामलों में तुम समझदार कैसे हो जाते हो। फिलहाल कैकरॉट, इन सभी बातों को साइड रखो और मुझे ये बताओ कि तुम लॉर्ड बीरस से कैसे ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। और याद रहे कैकरॉट, अगर हम लॉर्ड बीरस से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो हम पूरे 12 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, देखो वेजिटा, तुम्हारी अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन मेरी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट को काफी अच्छी टक्कर दे सकती है, और ऐसा मैं सिर्फ एक अंदाजे से कह सकता हूँ। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा कहता है, कोई अंदाजा नहीं कैकरॉट, मैं इस बार तुमसे आगे निकल चुका हूँ और इस चीज का फैसला हमारी फाइट से ही तय होगा, और मैं बहुत ही जल्द तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज भी करने वाला हूँ। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी गोकू वेजिटा से आगे कहता है, वेजिटा, तुम मुझसे पीछे न रहो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था, क्योंकि मेरी बराबरी करने वाला कोई तो चाहिए ना, ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर हो सकूं। लेकिन सोचो वेजिटा, मेरे डैड बारडॉग के पास एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था।
और इतना कहने के बाद गोकू वेजिटा से आगे कहता है, और अगर हमने पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में कभी ट्रेनिंग नहीं की होती तो मेरी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत डैड की इस ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत के बराबर होती। और सोचो वेजिटा, पिरामिड ऑफ पावर के ट्रेनिंग के बाद मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि मैं अपने डैड के इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत आगे निकल गया। लेकिन मैं भी अगर अपने डैड की तरह ट्रांसफॉर्म होना सीख जाऊं तो मैं अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करूंगा और इसमें कोई शक नहीं कि मैं लॉर्ड बीरस को पीछे कर दूंगा। और गोकू की इन सारी बातों को सुनकर वेजिटा कहता है, ये बात तो सही है काकारोट, अगर मैंने पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे डैड से कमज़ोर ही होता। बाकी तुम्हारा वो तरीका सच में बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सेयन की ताकत के साथ डिवाइन ताकतों का इस्तेमाल करना एक बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन काकारोट, क्या तुमने अपने डैड के उस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई नाम पूछे हो या नहीं? और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, वैसे वेजिटा, मुझे नहीं लगता कि डैड ने उस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई नाम दिए होंगे, लेकिन चिंता मत करो वेजिटा, जब मैं डैड से उस ट्रांसफॉर्मेशन को सीख लूंगा तो मैं अपने सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके उस नए ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया नाम दूंगा। फिलहाल मैं डैड से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम जरूर पूछूंगा। और गोकू के इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है, सोच रहा हूँ काकारोट कि मैं अब लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग करने जाऊँ या ना जाऊँ। क्यों ना हम तुम्हारे डैड को ही लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर लेकर जाएं। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, आइडिया बुरा नहीं है वेजिटा, लेकिन एक मिनट, मुझे किसी की एनर्जी महसूस हो रही है। क्या ये एनर्जी? तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए